2 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे एक ही रात में 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सर्दियों का मौसम था, लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह हजारों लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। रात के करीब 12 बजे हवा में एक अजीब सी गंध फैलना शुरू हुई। पहले लोगों को लगा शायद किसी फैक्ट्री से धुआं निकला है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, उल्टियां और फिर अफरा तफरी। लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भागे, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ ही लोग पहुंच पाए, बाकी सड़कों पर ही मर गए। सड़कें लाशों से भर गई थी। ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं था, ये दुनिया का सबसे भयानक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज में से एक थी। आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे। आखिर क्या हुआ था उस रात, किसकी गलती थी, और सबसे मेन बात, क्यों उस कंपनी के मालिक को एक दिन की भी जेल नहीं हुई। गलती भी उसी की थी। चलो वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। भोपाल में एक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसे चलाती थी अमेरिकन कंपनी। भारत में इस कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड था। ये फैक्ट्री 1969 में शुरू हुई थी। इसमें खेतों के लिए कीटनाशक बनता था। इस फैक्ट्री में एक बेहद खतरनाक केमिकल रखा जाता था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट में MIC भी कहते हैं। ये केमिकल इतना जहरीला था, अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हवा में मिल जाए तो कई इंसानों को मार सकता है। ये इंसान की सांस नली, आंखों और फेफड़ों को बुरी तरह जला सकता है। इस फैक्ट्री में एक कीटनाशक बनता था, सेविन, लेकिन इस कीटनाशक को बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है वही आगे चलकर भोपाल की तबाही का कारण बना। ये वही केमिकल है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होता है, रंगीन, हल्की गंध वाला, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। ये जैसे ही पानी या नमी के संपर्क में आता है, आते ही तेज केमिकल रिएक्शन करता है। इसलिए इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल थे। MIC को जिस भी टैंक में रखे वो आधी से ज्यादा नहीं भरा होना चाहिए। इस टैंक का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। अब जो आधा टैंक खाली है वहाँ नाइट्रोजन गैस भरी होनी चाहिए। सबसे लास्ट, हर टाइम एक्टिव सुरक्षा सिस्टम होना चाहिए। भोपाल प्लांट में MIC 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंकों में रखा जाता था। पहला टैंक E610, दूसरा E611 और तीसरा E619। हर टैंक की कैपेसिटी लगभग 15,000 गैलन थी। कागजों में सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन ग्राउंड पर सब अलग ही चल रहा था। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में कीटनाशक की डिमांड कम होने लगी। MIC से बनने वाला प्रोडक्ट सेविन कम बिकने लगा, लेकिन MIC का उत्पादन उतना ही हो रहा था। MIC का यूज कम होने लगा तो उसे टैंकों में जमा करना शुरू कर दिया। इसी समय कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए MIC की सुरक्षा पर बहुत कम ध्यान देना शुरू किया। इसका नतीजा ये निकला, MIC टैंकों के प्रेशर को मापने वाले मीटर्स खराब हो चुके थे। 1982 में MIC को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन यूनिट बंद कर दी गई। इसी कंपनी में एक टावर था, अगर MIC लीक हो तो ये टावर इस गैस को जला देता है, लेकिन ये भी खराब था। कई अलार्म सिस्टम बंद पड़े थे और कई मशीनें डिस्कनेक्ट थी। कंपनी ने अपने लालच के लिए मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में भारी कमी कर दी। फैक्ट्री बाहर से नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अंदर वह एक टिक टिक करता बम बन चुकी थी। भोपाल की यह तबाही अचानक नहीं आई थी, इसके संकेत कई सालों पहले मिल चुके थे। 1973 में कई यूनियनों ने प्रदूषण की शिकायत की। 1981 में फास्जीन गैस लीक से एक मजदूर की मौत हुई थी, लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1982 से 1984 के बीच MIC, क्लोरीन और फास्पिन कई बार लीक हो चुके थे। इनसे कई मजदूर घायल भी हुए। इस फैक्ट्री के पास के एक पत्रकार राजकुमार केसवानी बार बार खबरें छापते रहे। वे लिखते थे भोपाल एक ज्वालामुखी पर बैठा है, लेकिन न तो कंपनी ने और न ही प्रशासन ने इन चेतावनियों को सीरियस लिया। कई दिन बाद अमेरिका से कुछ लोग इस कंपनी की सेफ्टी चेक करने आए, जिन्होंने 61 बड़े खतरे बताए, लेकिन एक को भी ठीक नहीं किया गया। 1 दिसंबर 1984 को टैंक E610 यानी पहले टैंक में करीब 42 टन MIC भरा हुआ था, लगभग पूरी कैपेसिटी तक, लेकिन इसको 50% से ज्यादा नहीं बढ़ना था। बचे हुए में नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन गैस नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। नियमों के मुताबिक टैंक को तुरंत खाली कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैन्युफैक्चरिंग पहले से बंद थी। MIC से बनने वाला प्रोडक्ट सेविन अब कम बन रहा था, इसलिए MIC को हटाने की जल्दी नहीं की गई। शाम के समय मजदूरों ने MIC वाले टैंक की पाइपलाइन को पानी से साफ करना शुरू किया। कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाने का इतना लालच था कि MIC के टैंक और इस पाइपलाइन के बीच एक वाल होता है, जिससे पाइप का पानी MIC टैंक तक ना पहुंचे, लेकिन कंपनी ने इस वाल का भी मेंटेनेंस नहीं किया। यही गलती उन 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनी। ऑपरेटर्स ने टैंक E610 का प्रेशर देखा, सब नॉर्मल था, बस मीटर्स में, लेकिन मीटर्स पहले से ही
खराब पड़े थे। इसी दौरान पाइप साफ करने में यूज हुआ पानी किसी तरह टैंक के अंदर चला गया। MIC और पानी मिलते ही टैंक के अंदर तेज केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई। इसमें गर्मी बढ़ने लगी। टैंक का तापमान पहले से ही 15 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच था। रात 11 बजे तक टैंक में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ऑपरेटर्स को पता ही नहीं था। 11:30 के आसपास उस फैक्ट्री के कुछ लोगों की आंखों में जलन होने लगी, लेकिन फिर भी किसी ने सीरियस नहीं लिया। रात 12:40 के आसपास तापमान और भी ज्यादा हो गया। फिर सुरक्षा वॉल फट गया। अगले 45 से 60 मिनटों में करीब 30 से 40 टन जहरीली गैस हवा में फैल गई थी। ये सिर्फ MIC नहीं थी, इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल माइन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें हवा से भारी थी, इसलिए ऊपर नहीं उठी। वह जमीन से चिपककर धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगी। उस रात हवा भी उस तरफ चल रही थी जिस तरफ गरीब लोग कम एरिया में ज्यादा आबादी रहती थी। 12:50 के आसपास एक स्टाफ ने पब्लिक सायरन बजा दिया, लेकिन ये कुछ ही देर के लिए बजा। कंपनी ने एक माइनर मिस्टेक है कहकर सायरन को बंद करवा दिया। पुलिस को बताया यहाँ सब ठीक है, लेकिन लोगों को खून की उल्टियां, दम घुटना, आंखों से कुछ भी नहीं दिखना, ये परेशानियां शुरू हो चुकी थी। रात को लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भागे, लेकिन कुछ ही देर में अस्पताल भर गए। मरीजों को सेम सिम्टम थे। लोग इतने मरने लगे कि 7 से 8 में से एक का ही पोस्टमार्टम कर रहे थे। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने इस फैक्ट्री में फोन करके पूछा, लेकिन कंपनी वालों ने डॉक्टर्स को MIC लीक हो गई ऐसा नहीं बताया। उन्होंने बताया सब ठीक है, एक नॉर्मल गैस फैली है, इससे कोई खतरा नहीं है। आंखें जल रही है तो आंखों पर गीली पट्टी बांध दो। सड़कें कुछ ही देर में लाशों से भरने लगी। लोग चलते चलते गिर रहे थे, जैसे किसी ने उसके सांस का स्विच बंद कर दिया हो। 2 दिसंबर 1984 की सुबह सूरज निकला, लेकिन शहर की तस्वीर किसी युद्ध के मैदान जैसी थी। गलियों में लोग मरे हुए पड़े थे। कहीं के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। जो जिंदा थे वे अंधे होकर इधर उधर भटक रहे थे। कहीं खून की उल्टियां कर रहे थे। हर जगह जानवर मरे पड़े थे। पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। सिम्टम सेम थे। फेफड़ों में भयानक सूजन, सांस रुकना, बॉडी पार्ट्स का फेल होना पोस्टमार्टम में सामने आ रहे थे। फेफड़ों में खून भरा हुआ, दिमाग सूजा हुआ, किडनियां सड़ चुकी थी। लोकल रिपोर्ट्स और कार्यकर्ताओं के मुताबिक 16,000 से 30,000 लोगों की मौत हुई। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से इफेक्टेड हुए। कंपनी का मालिक अमेरिका से इंडिया आया, जिसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके फार्म हाउस पर ही रखा गया। फिर उसे दिल्ली ले जाया गया और अमेरिका भेज दिया, यानी भारत की जेल में एक दिन भी नहीं रहा। 1989 में भारत सरकार और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ, 470 मिलियन अमेरिकन डॉलर। इसकी आज वैल्यू लगभग 1 अरब अमेरिकन डॉलर के आसपास मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।